हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला बाबू। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर का एमसीक्यू का सबसे बढ़िया लेक्चर। इसमें वो टर्म 1 के लिए जो आपके एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है, उस 2021 के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेट ट्रायंगल चैप्टर का है वो इसमें हम लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन सारे अगर आप बना लो तो आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, तो और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इस पर थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया है, ज़ोर दे के ऐसे क्वेश्चंस को कैटेगराइज़ किया है जो ज़्यादा पॉसिबल होते हैं आने के लिए, ठीक है ना? तो चलिए बिना बकवास शुरू करें, जानने वाला बकवास। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका। उसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। क्या ये बात सत्य है बच्चों? बिल्कुल सत्य है। क्योंकि बच्चों आपको बताया गया था कि सिमिलर फिगर उसी को कहते हैं, भले उसकी आकार बड़ा हो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी बनावट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उनकी बनावट सेम होनी चाहिए। जैसे ये देखिए फिगर, सब सर्कल है, ये एक फ्रेम हम कह सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम, तो इक्वल रेशियोज़ में सारे चीज़ बढ़े हुए हैं, तो यही डेफिनेशन होता है, इसीलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो आपको मालूम होगा कि अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होना है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये फिगर को देख सकते हो। इस फिगर में सबसे पहला फिगर को ज़रा गौर करिए, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो तीनों एंगल तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हैं, तो ये भैया सिमिलर फिगर है। ध्यान देने वाली बात है, दिस इज़ द सिमिलर फिगर। ये बात आपको समझना चाहिए, ठीक है ना? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि इक्वल होने चाहिए। क्या प्रोपोर्शनल होना चाहिए? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये साइड इसके साथ रेशियो लिया जाए और ये साइड का इसके साथ रेशियो लिया जाए और इस साइड का रेशियो इसके साथ लिया जाए तो वो इक्वल आता है, तब उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो जो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसमें बोला है कि ऑल डॉट 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 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल भरेंगे आप कि राइट एंगल भरेंगे कि स्केलन भरेंगे कि नॉन ऑफ दिस? भैया हम तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भरेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों एंगल बराबर हो, ठीक है ना? तीनों एंगल बराबर हो, एक 90 होगा लेकिन अगला 90 ये हो जाए और ये एंगल बदल सकते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप फिगर देख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फिगर होता है हमारा, कह सकते हैं वो कुछ ये होता है, दिस इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बड़ा छोटा बनाने का कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये सारे एंगल 60-60 ही होंगे, ये कन्फर्म है। ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, सब 60 होगा। तो आकार बस बड़ा है, आकार बस बड़ा है, बनावट बड़ा है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भरेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ज़रा देखा जाए। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। आ गया ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का बारी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का होना चाहिए प्रोपोर्शनल। आपको बताए थे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होते हैं बल्कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। जैसे मान लीजिए कि हम पेंटागन ही लिए, तो यहाँ वाला जो पेंटागन होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? उसके रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। ये लेंथ इसका रेशियो के साथ लेंगे, जो भी होगा, मतलब अगर ये लेंथ ले रहे हैं तो ये एक्चुअली लेंगे, ये लेंथ का रेशियो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग होगा उनके रेशियोज प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो यही एक्चुअली बात आपको याद रखना है
कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये ट्रायंगल की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स हमें फिगर किसका लेना चाहिए, ट्रायंगल का लेना चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल में भी वही कहानी है, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, टू क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स? ये हम लोग बोलेंगे कि टू क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ट्रू। इसे हम पार्शियल ट्रू बोलेंगे, क्योंकि दो क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कि जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो केवल एंगल ही इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ इनके क्या होने चाहिए, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होने चाहिए। तो हम तो इसका मारेंगे ट्रिक पार्शियली ट्रू, ठीक है, क्योंकि आधा सही है आधा गलत है, ठीक है, और यही करेक्ट आंसर भी है। देखो पार्शियली ट्रू के जगह पे ना ये हम कैन नॉट से बोलेंगे, ठीक है ना। पार्शियली ट्रू का मतलब होता है कि ट्रू तो है ना कुछ, तो ये ऑप्शन में कैन नॉट से का मतलब बता नहीं सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर हमें लग रहा है। आप ऑप्शन नंबर सी मारना, ठीक है। इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने से ही केवल नहीं हो जाता है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होने चाहिए। तो इतना से हम कैन नॉट से का मतलब हुआ, इतना इन्फॉर्मेशन से हम ये नहीं कर सकते हैं कि वो ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि केवल सफिशिएंट रीज़न नहीं है एंगल्स का इक्वल होना, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसके लिए आपको हम 4 ऑप्शन देंगे, है ना। इसके लिए हम आपको 4 ऑप्शन देंगे। ए फिगर का एक पेयर देंगे, फिर बी ऑप्शन का एक पेयर देंगे, सी ऑप्शन का एक पेयर देंगे और डी ऑप्शन का भी एक पेयर देंगे ट्रायंगल का। उसमें बताना है कि कौन सा पेयर ABCD में से कौन सा पेयर ट्रायंगल सिमिलर है, और उसका फिगर हम आपको दे रहे हैं इधर। ये देखिए, ये आपका ए ऑप्शन है, देख रहे होंगे आप, दिस इज़ द योर ए ऑप्शन। जी एक 2 पेयर दिया है, ये सिमिलर है कि बी ऑप्शन का जो फिगर है वो सिमिलर है। तो ए तो सीधा भैया सिमिलर है, क्योंकि 60 के इक्वल 80 के इक्वल 40 के इक्वल। ये सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है सिमिलर, देखो 7 का दुगना होता है, 7/14 करोगे तो 1/2 आएगा, 7 दूना 14। 8 का दुगना करोगे तो क्या 16 आएगा, क्या ये 8/20 जो है वो कटेगा तो 1/2 के बराबर आएगा, नहीं ना। तो रेशियो सेम नहीं आया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ए ऑप्शन हुआ। एक और इसमें फिगर था जो देखने का कोशिश कीजिएगा आप, ये इसमें भी देखो, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि देखो 60 डिग्री के भले इक्वल है, लेकिन यहाँ 80 डिग्री का एंगल इसमें कहीं भी 80 डिग्री से मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन में रेशियो की बात आती है, तो 7 का रेशियो हम 14 के साथ लेंगे, क्योंकि सबसे छोटा 7 है, इसमें सबसे छोटा 14 है, सबसे बड़ा इसमें 12 है और सबसे बड़ा इसमें 20 है, और मझला इसमें 18 है और मझला इसमें 18 है। तो रेशियो कभी भी लिया जाता है तो छोटा का छोटे के साथ, तो है ना, 7 का हम ले करस्पॉन्डिंग हुआ 14, फिर 12 का हुआ सबसे बड़ा तो ये हुआ, और तीसरा हुआ 9 का आपका 18, तो 7 बटे क्या करेंगे 14, और फिर क्या करेंगे हम 12, अगर सबसे बड़ा अगर इधर लेते हैं 12 तो इधर सबसे बड़ा 20 लेंगे, फिर एक और है हमारा कितना 9, तो इधर 18, तो ये 9 दूना 18 सही है, 1/2 आएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14 ये भी आएगा 1/2, लेकिन इसे नहीं आएगा, 12 दूना 24 होता है, तो ये कटेगा तो कुछ अलग आएगा, तो ये इक्वल नहीं आया। और जब तक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं होते हैं तो वो ऑप्शन सही नहीं होता है। तो साफ रूप से हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा था, वही ऑप्शन को हम टिक करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था, वो 6 था। दिस इज द कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फिगर बनाना है हमें, आप देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं,
इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर, ए ऑप्शन है सिमिलर है, बी ऑप्शन है नॉट सिमिलर है, सी ऑप्शन है कैन नॉट से, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। और फिगर आपका ये लिखा गया है, प्लीज़ सी फिगर एट बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सीधा सिमिलर नहीं है। अब कहोगे कैसे, रेशियो तो सेम है, 2.5/4 अगर आप करेंगे, सब रेशियो आप देख सकते हैं, 2.5 का रेशियो 4 के साथ लोगे, फिर 2.5 का रेशियो 4 के साथ लोगे, फिर 2.5 का रेशियो 4 के साथ लोगे, फिर 2.5 का रेशियो 4 के साथ लोगे, ये बराबर आएगा, क्योंकि हर चीज़ तो सेम रेशियो है। लेकिन यहाँ पे एंगल देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री है, जबकि यहाँ पे एंगल तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री नहीं है। यानी कि ये एक रोम्बस है और ये एक स्क्वायर है, और रोम्बस और स्क्वायर कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि नॉट सिमिलर। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है जरा आप पढ़िएगा। कह रहा है कि टू साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 times the corresponding sides and the perimeter of the other triangle, then the two triangles are similar। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, इन्होंने कहा कि 2 ट्रायंगल है हमारे पास, और 2 साइड्स एंड द पेरीमीटर का मतलब आप भी जानते होंगे कि a प्लस बी प्लस सी से होता है। तो कह रहा है कि 2 साइड, एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया, और पूरा पेरीमीटर क्या है 3 गुना है, 3 times द corresponding sides एंड द पेरीमीटर ऑफ द अदर ट्रायंगल। जो इस अदर जो ट्रायंगल आप ले रहे हो, इसका वो क्या है, वो 3 गुना है ना। द 2 triangles आर सिमिलर, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी अगर सेम आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सिमिलर है। याद रखना, ट्रायंगल्स में अगर केवल एंगल्स भी तीनों सेम हो जाए तो भी सिमिलर बोलते हैं, केवल तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाए तो भी बोलते हैं, और साइड एंगल साइड से अगर 2 साइड का रेशियो और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर सेम हो जाए तो भी वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ तीनों साइड्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम साइड्स पे गौर करते हैं। हमको ये 3 गुना दिया था ना, तो हम क्या मान लेते हैं इसे, सॉरी गलती लिख दी हम थोड़ा सा, ठीक है ना। आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस लेंथ को आपको क्या करना है, ए मानना है, इसको बी मानना है, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ ए, 3 गुना, और ये 3 ऑफ बी, और ये सी और डी मानना है, क्योंकि इसमें आपको लेंथ में, इस लेंथ में सी और डी में कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन है पेरीमीटर में। पहला चीज़ कि इसका पेरीमीटर जो होगा उसका 3 गुना पेरीमीटर ये होगा, ठीक है। तो भैया यहाँ तो रेशियो सेम नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर 3a बटे आप a लिखोगे, 3a बटे a, तो इधर भी, इधर 3b बटे आप क्या लिखोगे, 3b बटे क्या लिखोगे, b लिखोगे आप, तो b से b कटेगा, a से a कटेगा, तो 3 बराबर 3, यानी कि 3 बटे 1, 3 बटे 1 बराबर आ रहा है। अब क्वेश्चन उठता कि है कि ये वाला साइड भी अगर इसका भी रेशियो 3/1 आएगा तभी काम बनेगा, ठीक है ना। इसका भी रेशियो अगर 3/1 आएगा तभी काम बनेगा। लेकिन हमें तो पेरीमीटर का रेशियो दिया है, हमें क्या दिया है, P1 अगर इसका पेरीमीटर माना जाए तो इसका पेरीमीटर बोला है, सॉरी इसका पेरीमीटर अगर P1 माना जाए, इसका इधर वाले का, तो इन्होंने बोला है कि इसका पेरीमीटर 3P1 है, पेरीमीटर भी 3 गुना है। तो भैया पेरीमीटर का देखते हैं रेशियो सी और डी में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्या वो लेंथ 3 गुना आता है या नहीं आता है। फिर हम लोग गौर करेंगे, इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, ठीक है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा ज़रा बताइए, P1 3a + 3b + c, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, कह सकते हैं, थोड़ा सा हम मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आए आपको। ओके, तो थोड़ा सा इरेज भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हुआ था हमसे कि इसका अगर आप पेरीमीटर अगर P1 मानते हो तो इसमें अगर 3 से गुना किया जाता है तो वो इसका पेरीमीटर बनेगा, समझ रहे बात को। इसका पेरीमीटर अगर आप P1 मानते हो तो इसका पेरीमीटर अब तुम P2 मानते हो, तो P2 का जो पेरीमीटर है वो P1 के पेरीमीटर का 3 गुना है। माने इसके पेरीमीटर को आप
समझ रहे हो बात को ना, ये क्लियर होनी चाहिए कि ये हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर आप इसे P1 मानते हो तो इसका 3 गुना करने पे जो पेरीमीटर आएगा वो इसका पेरीमीटर है, यानी कि P2 बराबर 3 ऑफ P1। तो P2 पेरीमीटर जो आया वो इसका है, मानने हैं हम, जो इस पेरीमीटर का 3 गुना है। तो P2 का वैल्यू आप क्या लिखोगे, 3A प्लस 3B प्लस C और इक्वल टू 3 ऑफ P1 क्या लिखेंगे हम, A प्लस B प्लस D। तो क्या ये इक्वल आएगा, देखा जाए तो ये 3A प्लस 3B प्लस 3D आएगा, 3B से 3B ख़त्म, 3A से 3A ख़त्म, तो ये C बराबर आया 3D। यानी कि आप कह लो कि C बटे D क्या आया, D को इधर भेजोगे ना आप तो C बटे D आएगा 3/1, यानी कि भैया ये बराबर आ गया। पहले तो बराबर था ही, ये 3A बटे 1, तो A से A कट गया तो 3 था, द्विगुना था ही। C और D में भी रिलेशन आ गया। देखो C बराबर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 ऑफ D। ये C का वैल्यू क्या आया हुआ है, 3 ऑफ D, तो भैया है, यानी कि ये भैया सिमिलर होगा। तो इन्होंने बोला है 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये बात ट्रू है। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप, कह रहे कि द गिवन शेप आर मैथमेटिकली सिमिलर, द अननोन साइड x इज, प्लीज सी फिगर एट बिलो। ये आपका फिगर दिया गया बाबू, ये दोनों फिगर को बोला गया है कि मैथमेटिकली ये सिमिलर हैं, आप ये मान लीजिए। तो आप ये जो अननोन x का वैल्यू है, जो आप ये देख रहे हैं अननोन x, इसका वैल्यू, इस लेंथ का वैल्यू, उसे आपको निकालना है, इस लेंथ को आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात कि देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड पकड़ना पड़ेगा निश्चित रूप से। ये 5 जो साइड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही है, और ये 3 है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही है। तो भैया अगर दो फिगर, चाहे वो पॉलीगन हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, क्योंकि वो इक्वल मात्रा में हर चीज़ उसका बढ़ा हुआ होगा। हर पार्ट उसका 3 गुना है तो हर चीज़ 3 गुना बढ़ा होगा, तो उसे हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि ये हम लिख देंगे, x अगर निकालना है तो x का रेशियो 3 के साथ लेंगे क्योंकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग वही है। और फिर अगर इधर x पहले लिखे हैं तो इधर 15 का रेशियो हम लेंगे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 या 15, और ये 3 इधर जाएगा तो x बराबर 3 गुने 3 यानी कि 9, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, उसको ज़रा समझने का कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इसके सिमिलर है PQR के, तो सिमिलर है तो भैया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो भैया ये लगातार लिखे हैं ABC और ये PQR, तो भैया ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसका यही होगा। ठीक है ना। और सारे पार्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये होंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये होंगे, ये सही लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि अगर AB का लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है, फिर PQ का लेंथ आपका 10.4 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि इस ABC के पेरीमीटर को P1 हम 60 मान लिए, तो आपको P2 निकालना है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। भैया याद रखना एक चीज़, दो सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है ना, वही उसके पेरीमीटर का भी रेशियो आता है, याद रखना। दो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके साइड का रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर का रेशियो निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले P2 की तरफ से भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की बजाय एक लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी कर लो, अगर कर लिए हो तो S1 क्या हो जाएगा 6.5, और ये हो जाएगा 10.4 साइड का रेशियो, और ये 60 है, और ये आपका कितना हो जाएगा P2, ये निकालना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये कितना हो जाएगा आपका P2, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। P2 अगर इधर भेजेंगे इधर तो 6.5 के मल्टीप्लाई में आएगा, और बराबर को उधर हो जाएगा 60 गुने कितना 10.4, और ये जो 6.5 यहाँ इंटू में है उसको हमको डिवाइड में लिख देना चाहिए 6.5।
ठीक है ना। अब काटने का केवल देरी है, तो काटा जाए। 13 से कटेगा, 13 पाँचे 65, 13 आठे 104, ठीक है। और फिर ये 5 से कटेगा, इसको 12 बार में 12 पाँचे 60, 12 आठे 96, यानी कि पेरीमीटर P2 जो है उसकी लंबाई आ गया 96 सेंटीमीटर, यानी कि 96 ऑप्शन नंबर बी है आपका, और दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को भी लेंगे, जो आप देख सकते, खुद से बनाना चाहते हैं तो खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ का फिगर नहीं है, एक्चुअली फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है थोड़ा सा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं और इसे बना सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और भी सेट ऑफ क्वेश्चन है, केवल 19 ही क्वेश्चन नहीं है, वो भी हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, आज इतना ही। मेरे चैनल पे आपको सारा वो चीज़ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। क्लास 10th का हर पार्ट आपको मिल जाएगा। जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ना है, जो भी टर्म 1 में आ रहा है, चाहे जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ना चाहते हैं, उसका सीरियल वाइज वीडियोस आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी बात है, यूट्यूब में जाना है, ठीक है ना। जैसे आप यूट्यूब में जाते हैं वैसे आप यूट्यूब में जाइए और सर्च करिए एक नाम, और वो नाम है आपका बाबा मैथ्स वाला, ठीक है। जैसे ही आप बाबा मैथ्स वाला सर्च करेंगे, ये आपका बाबा मैथ्स वाला सर्च करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सर्च करने के बाद ये बाबा मैथ्स वाला चैनल आ जाएगा। इस चैनल को आप ओपन करिएगा, और इस चैनल को ओपन करने के बाद आप वीडियोस प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में ये क्रिएटेड प्लेलिस्ट है, इसमें आपको क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट है MCQ का, जो टर्म 1 में आ रहा है, जैसे कि चैप्टर 1 का MCQ हो गया, 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। फिर पोलिनोमियल का आपका MCQ हो गया, एक ही पार्ट में सारा हो गया शायद। फिर कोऑर्डिनेट का MCQ है, और ये फिर ट्रायंगल का MCQ का थ्योरी था। अभी जो बना है वो वीडियोस था। साथ ही साथ अगर आप कोई चैप्टर्स परमानेंटली पढ़ना चाहते हैं, सीरियल वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 10th के प्लेलिस्ट में चले जाइए, नीचे है, हर क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, यहाँ से ओपन करिए और सारे वीडियोस आपके खुल जाएंगे, और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।